मनुष्य सबसे उच्च कुल का प्राणी है, जिसमें सारे जानवरों में कुछ न कुछ तो होता ही है। किसी को ज़्यादा सुनाई नहीं देता, किसी को ज़्यादा दिखाई नहीं देता, किसी को सब कुछ होता तो कुछ बहुत सोच नहीं पाता। और सारे जानवर पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं, सबसे बड़ा और सबसे समझदार, विचारवान मनुष्य ही है। इसीलिए मनुष्य का जन्म मनुष्य की योनि में जब होता है, तो भगवान उसको माँ के गर्भ से ही आते ही समय कहते हैं कि जाने के बाद क्या तुम मुझे याद करोगे? जाने के बाद तुम मुझे याद करोगे? 3 बार वचन देने के बाद जो आता है माँ के गर्भ में, वो हमेशा कहता है हाँ, 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 हम नहीं भूलेंगे, ज़रूर याद करेंगे। लेकिन जैसे माँ के पेट में आता उसको ज़्यादा तकलीफ़ें होती, 9 महीने का अपनी तकलीफ़ समझ लीजिए जितनी बैतरनी पार है, 84 लाख योनियों में बैतरनी पार किया जाता है। उस योनियों में जितना उसको दर्द होता, उतना माँ के गर्भ में ही दर्द होता। जब बच्चे माँ कुछ खट्टा खाती, मीठा खाती, गरम खाती, ठंडा बहुत खाती, कुछ कड़वा होता, कुछ नमकीन होता, जिस प्रकार का होता बच्चे को अगर उस हिसाब से तकलीफ़ होती है तो बच्चा चलता है, माँ समझती है कि बच्चा चल रहा है। लेकिन जबकि ये होता है कि बच्चा तो अपना कर्म भोग रहा है, कितनी यातनाएँ उसको सहनी पड़ती हैं, वो यही समझता है कि कब इस झोली से हम बाहर निकल जाएँ, कब झोली से बाहर निकल जाएँ। लेकिन निकलने में उसको टाइम ही नहीं, 9 महीने का टाइम लगता है। 9 महीने का रात और दिन बराबर कितने घंटे होते हैं आपको भी अच्छे से पता है। तो सारी यातनाओं सहने के बाद वो बार-बार मनुष्य ये कहता है सारी समझ होने के बाद कि हाँ, धीरे-धीरे 3 महीने के बाद पहले मटर की तरह होता है, फिर धीरे-धीरे अंडे की तरह होगा, फिर उसमें उसके हाथ-पैर और सब कुछ मान-सम्मान के साथ भगवान उसको उसी में देते हैं कि बाहर वाला भी उसका सम्मान से इंतज़ार करे। सब कुछ मिलने के बावजूद भी अब इतनी यातनाओं को सहता है, तो ये तो संसार रूपी माया है। इसमें तो सब सहते ही हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि हम अपने लिए भी कुछ करें। इसीलिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर अब भगवान में ज़रूर ध्यान लगाएँ, क्योंकि यहाँ का तो बहुत अच्छे से कट जाता, वहाँ का कटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़िंदगी इतनी जितनी कठिन है उतना आसान भी है, जितना आसान है उतना कठिन भी है। फिर वो बच्चा कहता है कि हाँ, हाँ भगवान हम आपको नहीं भूलेंगे। कलयुग में सिर्फ़ आपको भगवान को याद करना है। 2 घंटा नहीं, 4 घंटा नहीं, 1 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, कुछ नहीं तो जो आप करते हैं उसी में आधो घड़ी, आधो में पुनिया। इतना तो आप लोग सुने ही होंगे। तो ज़रूर भगवान को याद करना चाहिए, 10 मिनट ज़रूर भगवान को देना चाहिए। अगर आप दान पुण्य बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आम खाते हैं, कटहल खाते हैं, जामुन खाते हैं, इसके बीज आप किसी नहर, तालाब, कुएँ जहाँ भी आपको लगे कि गवर्नमेंट की ही ज़मीन है, अपनी नहीं है, तो वहाँ डाल दें ताकि उसके पेड़-पौधे से जो फल उगेंगे, फूल पत्तियाँ उगेंगी, डाल उगेंगे, वो सारी चीज़ें किसी और के काम में आएँगी और आप पुण्य से परिपूर्ण हो जाएँगे। इसलिए जब वो बच्चा बाहर आता है, तो आने के बाद भी अभी अंदर ही माँ के घर में रहता तो भी भगवान जब माँ को दर्द होता तो पूछते हैं, क्योंकि उसकी यातनाएँ उधर चलती रहती हैं। पूछते हैं, "क्या तुम मुझे याद करोगे जाने के बाद? तुम्हें याद है कि तुम क्या करने जा रहे हो?" तो कहता है, "हाँ, हाँ, हाँ भगवान, हाँ।" लेकिन जैसे बाहर माँ के गर्भ से आता है तब भगवान पूछते हैं, "क्या तुम्हें मेरी बातें याद है?" तो कहता है, "अब कहाँ, अब कहाँ।" तो रोता है तो आप लोग सुने भी होंगे, कहता है, "कहाँ, कहाँ?" कि मतलब कहाँ, अब तो नहीं याद है, अब तो हम निकल चुके हैं। इसी तरह ये शरीर और आत्मा का मिलन है। जिस दिन ये आत्मा शरीर को छोड़ देती है, उस दिन ही सारा ज्ञान हो जाता है। जब तक शरीर में आत्मा पड़ी है, तब तक ये माया का जाल पकड़ा हुआ है। इसलिए इस माया के जाल से निपटने के लिए हम अपने सेंस को एकत्रित करके और थोड़ा-सा भगवान के भजन कीर्तन में शामिल हो जाएँ। जहाँ मंदिर हो वहाँ अपना सर झुकाएँ, भगवान का चिंतन करें। कुछ नहीं तो अपना काम करते-करते भी भजन कीर्तन हमेशा अपने घर में गाया करें।